प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को समझाएंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। स्टेटमेंट समझिए, क्या दिया है हमें? जो दिया है दूसरा पद 14 के बराबर है और तीसरा पद क्या है, 18 के बराबर है। क्रमशः का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है, बारी बारी पहले दूसरा पद दिया है और बाद में तीसरा पद दिया है। तो देखिए यहां सॉल्यूशन बहुत आसान है, इसका हल जो चीज आपको दी है उसे आप लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास में दूसरा पद कितना है, 14, यानी कि A2 बराबर क्या है, 14, और तीसरा पद क्या है, 18, और A3 बराबर क्या है, 18। ये आपको दिया है। निकालना क्या है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि S51 आपको निकालना है। n कितना दिया हुआ है, यहां पर जो गिवन है n है 51, n है 51। तो देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। A2 बराबर 14, तो इसका मतलब देखिए समझिए आप क्या है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 14। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। A3 बराबर कितना है, 18। A3 को हम क्या लिखते हैं, A3 बराबर 18। तो देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना है, 18 के। ये इक्वेशन सेकंड है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बहुत आसान है, देखना। एक को इधर लिखिए, A प्लस डी बराबर कितना है, 14। दूसरा A प्लस 2D बराबर कितना है, 18। तो विलोपन विधि आपको पहले भी बताया था, तो उसी से सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें दोनों हमारे पास में दोनों साइन किसके हैं, प्लस के हैं, तो घटाने पर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का है तो क्या होगा, माइनस होगा। घटाने पर लिख दीजिए आप इधर, घटाने पर। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 1D है और माइनस के कितने हैं, 2D। किसका बचेगा, माइनस का 1D। माइनस का 1D का मतलब क्या, माइनस D बराबर कितना है, प्लस के 14 है, माइनस के 18 है, तो किसके बचेंगे, माइनस के 4। तो D की जो वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी, -4 बटे क्या है, A की समझिए से -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, 4। या डायरेक्ट माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, आपके ऊपर बात है। फिर D बराबर कितना आ गया आपका, 4। D का मान है 4। D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, बहुत आसान है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, एक क्या है हमारे पास में, A प्लस डी बराबर 14। A प्लस डी बराबर 14। D का मान क्या है हमारे पास, 4 है। 4 बराबर कितना है, 14 के। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस के 4, क्योंकि ये किसका है, प्लस का। साइड जब चेंज करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। 14 में से 4 घटा देंगे, कितना बच गया, प्लस के 10। तो A का मान कितना आ गया आपका, 10। A का निकल चुका है, D का निकल चुका है। निकालना क्या है हमें, S51, जबकि N कितना है, 51 है। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हो, यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट्स √2a प्लस n - 1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है Sn का, योग का। तो 51 पदों का योगफल निकालिए, S51। n की जगह क्या रखेंगे, 51। तो कितना है, n/2। n कितना है, 51, रख दी वैल्यू n की। 2a, a का मान कितना है,
यहां से आपने निकाला a बराबर है 10, ये देखिए 2a प्लस n माइनस 1, 51 माइनस का 1, n की जगह वैल्यू दी 51 माइनस 1 गुना d का मान आपने निकाला, d का आया था आपका 4, d की वैल्यू है आपकी 4। अब अंदर कैलकुलेट कीजिए इसे, बहुत आसान है। s 51 बराबर कितना होगा 51/2, अंदर 10 दूनी 20 प्लस 51 माइनस का 1 50, 50 गुना 4, 50 गुना 4, तो देखिए कितना आता है s 51/2 20 प्लस 50 की 4 के साथ 4 0 0 और 4 पंजे 20, 200 प्लस 20 कितना आ गया 220 आ गया आपका। 51/2 अंदर कितना हो गया 220, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 0 की 0, तो कितना आ गया हमारे पास में s 51 का मान कितना आया 51 गुना 110, 51 गुना 110, इस तरह से इसकी अंदर गुना करते हैं हमारे पास में, तो कितना आता है 0 आप पहले लगा लीजिए, 11 एकम 11, 1 11 पंजे 55 और 1 56, तो ये आपका आ गया s 51 का मान इस तरह से। s 51 बराबर कितना है 5610, यानी 51 पदों का योगफल आपको निकालना था एपी के, यही आपका आंसर है। लिख सकते हो अतः 51 पदों का योग बराबर कितना है s 51 बराबर कितना आया 5610, आंसर। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो हमें दिया क्या है 7 पदों का योग का मतलब क्या है s7 बराबर कितना है 49, और प्रथम 17 पदों का योग क्या है s17 बराबर कितना है 289, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या है s7 जो हमें दिया है कितना है 7 पदों का योग 49, और दूसरा कितना है s17 यानी कि 17 पदों का जो योगफल है वो कितना है 289, दोनों दिए हुए हैं। निकालना क्या है हमें n पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम n पदों का योग sn हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप जानते हो, यहां लिख देते हैं sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है किसका sn का। और n कितना है यहां 7 है, तो देखिए इधर से कितना हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n - 1, n की जगह कितना है 7 है, तो देखिए इधर 7 माइनस का 1 गुना d बराबर कितना दिया हुआ है 49 के। सॉल्व करते हैं, देखिए 7/2 यहां क्या है गुना में है, साइड में जाएगा किसका हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो अंदर देखिए क्या आता है 2a प्लस 7 माइनस का 1 यहां कितना बच गया 6d बराबर कितना हो जाएगा 49 भाग में 7/2, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 49/1 गुना में कितना हो जाएगा 2/7, 7 से इसे कैंसिल कर देंगे 7 7 49, 7 दूनी 14, तो कैलकुलेशन करने के बाद यहां क्या आया 14, यानी कि हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो क्या है 2a प्लस 6d बराबर कितना आ गया 14, इसे कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से यहां से एक इक्वेशन बनेगी, देखते हैं क्या बनती है। इसका भी वही है फॉर्मूला यही है, तो कितना हो जाएगा n की जगह कितना रखेंगे 17, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 17/2 2a प्लस n - 1, n की जगह 17, 17 माइनस का 1, 17 माइनस के 1 गुना d बराबर कितना है 289 के बराबर है। बहुत ही आसान है, गुना में 17/2 है, भाग में जाएगा साइड में जब चेंज होगा, तो कितना आ गया
2a प्लस 17 माइनस का 1 कितना बच गया 16d बराबर कितना हो गया 289 भाग में क्या गया 17/2 तो संख्या चेंज हो जाएगी, गुना का निशान लग जाएगा 289/1 गुना 2/17 17 से इसे काट सकते हैं 17 एकम 17 कितना बच गया 11 और 17 सत्ते 119 17 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 17 दूनी 34 तो इक्वेशन क्या बनी आपकी 2a प्लस 16d बराबर क्या बन गया 34। अब देखिए इधर इसे हमने कह दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से वैल्यू निकाल देंगे, ए और डी का मान निकाल देते हैं। देखिए इधर समीकरण 1 व 2 से देखिए कैसे 2a प्लस 6d बराबर कितना है 14 के। दूसरा समीकरण ये है, लिखिए इधर 2a प्लस 16d बराबर कितना है 34 के। तो क्या करेंगे घटाने पर जैसे पहले करते आए थे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस का है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो किसके बचेंगे यहाँ प्लस के 6d है माइनस के 16d, तो माइनस के 10d बराबर किसके बचेंगे प्लस के 14 है माइनस के 34 है, तो माइनस के कितने बचेंगे 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना हो गया 20/10, क्योंकि 10 गुना में है तो भाग में आएगा, तो कितना 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया 2/1 का मतलब 2, तो d का मान कितना आ गया d बराबर आ गया आपका 2। d का मान किसी में रख दीजिए, यहां से समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 ये है 2a प्लस 6d, d का मान कितना है 2 है बराबर कितना है 14 के, बराबर है 14 के। 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, 2a बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 12 है साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, तो 14 माइनस के 12 किसके बचेंगे प्लस के 2, और a बराबर कितना हो जाएगा 2/2, क्योंकि 2 गुना में है तो किस में आएगा नीचे भाग में आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या बच गया 1, यानी कि a का मान कितना आ गया आपका 1। a का मान है d का मान है, हमें क्या निकालना है Sn, क्योंकि n की जगह क्या दे रखा है n ही दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आप जानते हो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसलिए आप जानते हो इसके बारे में, n की जगह n है तो क्या हो जाएगा Sn बराबर हो जाएगा n/2 2 इंटू a का मान कितना है हमारे पास में 1, a का मान है 1 प्लस n-1 इंटू d का मान क्या है हमारे पास में 2 है, d का मान है 2, कैलकुलेट कीजिए बस और कुछ नहीं करना, n/2 2 गुना 1 2 प्लस अंदर से देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस के 2 ब्रैकेट लगी हुई है, अंदर केवल 2 से गुना किया बस, तो ये देखिए n/2 2 प्लस के हिसाब से अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, तो देखिए क्या होगा 2n माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो आपका बचा n/2 और अंदर क्या रह गया 2 इंटू n, यानी कि 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका Sn, तो Sn का मान कितना आ गया n गुना n बराबर हो गया n², यही आपका आंसर है। अतः Sn बराबर हो जाएगा n², आंसर। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।